बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इनवेरिएंस की इनपुट की टाइम शिफ्टिंग से कॉरेस्पॉन्डिंगली सिस्टम की आउटपुट सेम स्टेप्स ऑफ टाइम शिफ्ट हो जाती है। और सेकेंडली लीनियरिटी, जो कि बेसिकली स्केल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इनपुट्स कॉरेस्पॉन्ड करती है विद स्केल्ड सुपरपोजिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। तो अब इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लें। अ, अब अगर हम सिस्टम को फॉर्मली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, तो कैसे करें? तो उसके लिए जो कन्वेंशन है वो क्यों है, वो आगे आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी या उसकी यूज केस भी पता चल जाएगा इससे अगले टॉपिक में। लेकिन फॉर नाउ लेट्स डिफाइन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स एक ऐसा सिग्नल है जो सिस्टम की आउटपुट पे आता है, प्रोवाइडेड कि इनपुट यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो एक सिस्टम है, उसकी इनपुट पे अगर आप डेल ऑफ एन, जो कि हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है और यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, जो सिर्फ जीरो पे पल्स देता है अदरवाइज जीरो देता है, जब आप सिस्टम को ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल एज एन इनपुट पास करते हैं, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी सिस्टम की, यानी कि इसको सिस्टम जिस सिग्नल में भी ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आउटपुट हमारा हमारे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। और अब जब भी सिस्टम को हमने मेंशन करना होगा सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स मेंशन करेंगे कि एच ऑफ एन इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट होगा कि ये एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल को इस फॉर्म में, जो भी एच ऑफ एन की फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसकी एग्जांपल के लिए अपने प्रीवियस अकोमोलेटर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। हम इसी एग्जांपल को लेके सारे फिनोमेना डिस्कस कर लेंगे। तो अकोमोलेटर सिस्टम, अगर आप को याद हो, ऐसा सिस्टम था जो इन किसी भी इनपुट की प्रीवियस वैल्यूज को सम कर रहा था, प्रीवियस वैल्यूज बिफोर द करंट पॉइंट इन टाइम, उन सबको सम करके उस टाइम में आउटपुट एज एन आउटपुट आपको दे रहा है। तो अब अगर आपने इस सिस्टम का अक्यूमुलेटर का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो इनपुट पे एक्स ऑफ एन की बजाय क्या आप देंगे? डेल ऑफ एन। और अक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्स ऑफ एन को सम करता है विद एन आइटरेटर के अप टू द करंट वैल्यू एन। तो डेल ऑफ एन को भी सम करेगा विद एन आइटरेटर के अप टू द करंट वैल्यू एन। तो अब आप डेल को अगर, यानी यूनिट इम्पल्स को सम करें किसी भी एन तक, तो ऑफ कोर्स रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगी आपके पास? जीरो होगी फॉर एन इज लेस देन जीरो, बिकॉज उससे पीछे तो इम्पल्स जीरो है। तो फॉर एन इज लेस देन जीरो, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जो सिस्टम का आउटपुट है अक्यूमुलेटर सिस्टम की, वो जीरो रहेगी। एट एन इक्वल जीरो, हमारी प्रीवियस वैल्यू सारी जीरो थी, जीरो पे डेल ऑफ एन जीरो है, तो आउटपुट पे भी एट एन इक्वल जीरो आपको वन मिलेगा। तो पहले तो कुछ था नहीं, इसलिए सम होके जीरो रहा। लेकिन जब जीरो पे एक वैल्यू आ गई, तो प्रीवियस जीरोस के साथ जब ये वन सम हुआ, तो हमें जीरो पे ये यूनिट एम्पलीट्यूड मिल गया। अब ऑनवर्ड्स आपको क्या मिलेगा? हमेशा, क्योंकि जो इनपुट थी अब उसमें ऑनवर्ड्स फिर कुछ नहीं है, फिर जीरो है। सिर्फ एक इम्पल्स थी जो जीरो पे थी। इसके ऑनवर्ड्स जितनी जब भी प्रीवियस वैल्यूज की अकोमोलेशन होगी, तो आपको यूनिट मैग्नीट्यूड की इम्पल्स मिल रही है। तो आपकी आउटपुट जो आ रही है फॉर द अक्यूमुलेटर सिस्टम, प्रोवाइडेड की इनपुट पे यूनिट इम्पल्स थी, ये आउटपुट आपकी अगर आप इस शेप देखें तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, जो कि आपको सिंगल मैग्नीट्यूड दे रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो। तो अब हमने सेम एक्यूमुलेटर सिस्टम को डिफाइन कर दिया है एज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हम कहेंगे एक्यूमुलेटर सिस्टम का सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स है यू ऑफ एन, यानी कि यू ऑफ एन आपको पता है क्या है? दैट्स जीरो फॉर एन इज लेस देन जीरो एंड वन फॉर एन इज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। तो अब हमारा जब कोई भी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफाइंड हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता है एक सिग्नल है, ऐसा सिग्नल जो वो सिस्टम यूनिट यूनिट इम्पल्स को जिसमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो अब इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, आप किसी भी इनपुट के साथ सिस्टम का ऑपरेशन कंप्यूट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव के सिस्टम क्या है, सिस्टम अक्यूमुलेटर है, सिस्टम कुछ भी है। अगर आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, तो आप आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं आफ्टर कंप्यूटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन विद द इनपुट। तो अब लेकिन ये ऑपरेशन वैलिड रहेगा। ये ऑपरेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, बट ये वैलिड रहेगा। पहले एक डिस्क्लेमर जरूरी है, ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, क्योंकि ये ऑपरेशन हम डिराइव करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो ऑपरेशन क्या होगा?
हम यूज किस बात को कर रहे हैं? एक तो ये कि हमारा सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगी ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज यूज करेंगे सिस्टम की, और सेकेंडली सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स यूज करेंगे। गिवन द फैक्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा सिग्नल है जो सिस्टम की आउटपुट पे आता है, प्रोवाइडेड उसकी इनपुट पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। तो इसके लिए क्योंकि हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है जो कि डेल की आउटपुट है, हम ऐसा करते हैं जो हमारा कस्टम इनपुट फंक्शन है एक्स ऑफ एन, उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, जो हमने पिछली वीडियो में किया। अगर नहीं तो आप जरूर देखें। तो हमने देखा था कि किसी भी सिग्नल को, कस्टम को, आप यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं ऐसे, एज अ स्केल्ड सम ऑफ शिफ्टेड यूनिट इम्पल्सेस। तो आपने वो दोबारा देखने में रिपीट नहीं करता। तो अब हम बेसिकली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे। तो हम किसी भी अपने इनपुट एक्स ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर्स फॉर शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स। तो यूनिट इम्पल्स की स्केल्ड और शिफ्टेड वैल्यूज को आप सम करें, स्केल्ड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ एन एट के सैंपल, और शिफ्ट भी आप के सैंपल भी करें। ये हमारी सिंपली एक्स ऑफ एन की डिकम्पोजिशन है। तो इनपुट सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केल्ड इम्पल्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्स ऑफ के अब स्केलर वैल्यूज हैं, और इनके ऊपर हमारा समेशन आइट्रेशन हो रही है। सिग्नल्स हमारे जो हमारे पास टाइम सिग्नल ऑफ टाइम है या फंक्शन ऑफ टाइम है, वो सिर्फ इम्पल्सेस हैं, डिलेड इम्पल्सेस। और तो ये सारी डिफाइंड ओवर कंप्लीट टाइम है, लेकिन ये इम्पल्स सिर्फ एट एन माइनस एट के देती हैं शिफ्ट। तो ये करने से हमें फायदा क्या हुआ कि हमारा एक्स ऑफ के, जो एक्स की एम्पलीट्यूड वैल्यूज हैं, वो एज स्केलर्स आ गई हैं हमारे पास ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ एक्स ऑफ एन। और जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास इम्पल्सिस की डिलेड इम्पल्सिस की शेप में है, जो काफी सारी हैं, और डिलेड इम्पल्सिस और सुपर इम्पोज हो रही हैं टू रिकंस्ट्रक्ट एक्स ऑफ एन। अब हम LTI प्रॉपर्टी यूज करते हैं सिस्टम की। तो हम अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें, सिस्टम इस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, जिस सिस्टम का हमें एच ऑफ एन गिवन है, सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन करेगा इस पूरी इनपुट की, जो कि जो सुपर इम्पोजिशन ऑफ इम्पल्सेस है। अब जब इस पूरी इनपुट की ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो एक बात देखें कि ये समेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सिस्टम लीनियर है। और ये स्केलर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन से बाय स्केल आउटपुट स्केलिंग के लिए यूज हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम लीनियर है, होमोजेनियस प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी बेस पे हम इस जो ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट है, उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ के टाइम्स एक्स ऑफ के, एंड ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट्स टू डेल ऑफ एन माइनस के, क्योंकि इसमें हमारे पास सिग्नल सिर्फ ये इम्पल्सेस हैं, और दो काफी सारी हैं जो एडअप हो रही हैं, तो इनकी आउटपुट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एडअप हो जाएंगी। तो अब ये स्केलर्स हैं, ये एडिशन है। तो ये डेल ऑफ एन माइनस के क्या है? ये सिग्नल्स हैं। लेकिन आपको पता है कि डेल ऑफ एन की ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम किस में करता है? एच ऑफ एन में, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स की डेफिनेशन ये है कि डेल ऑफ एन को वो एच ऑफ एन में ले आता है। तो डेल ऑफ एन की ट्रांसफॉर्मेशन तो एच ऑफ एन थी, बट डेल ऑफ एन माइनस के की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ पे टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी यूज करें, आपकी हर डेल ऑफ एन माइनस के की ट्रांसफॉर्मेशन होगी एच ऑफ एन माइनस के। तो एच ऑफ एन माइनस के ट्रांसफॉर्मेशन आपको आउटपुट मिलेगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी आउटपुट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? सम ओवर के विद प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स ऑफ के टाइम्स एच ऑफ एन माइनस के। ये एच ऑफ एन माइनस के कहाँ से आया है? ये डेल ऑफ एन माइनस के की ट्रांसफॉर्मेशन है यूजिंग द सिस्टम। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, और सिस्टम के आउटपुट कंप्यूट करने के लिए यूज होता है। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैथमेटिकली वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर सिक्योरली अगर मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सिंपली एक सिग्नल के ऊपर आइट्रेट करता है, उसकी सैंपल्स उठाता है, और दूसरे सिग्नल को डिलेज करके स्केल करता है विद दीज सैंपल्स। लेकिन सिस्टम्स की टर्म्स में देखें तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन आपको आउटपुट कंप्यूट कर देता है किसी ऐसे सिस्टम की जिसका आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स अवेलेबल हो, जो एच ऑफ एन है, और इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिसकी आपने आउटपुट कंप्यूट करनी है। और इस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को यूजुअली आप स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एग्जांपल करते हैं अपनी कम्युलेटर वाली वापस, यूजिंग द कन्वोल्यूशन मेथड।
वही काम जो हमने डायरेक्टली एक्यूमुलेटर पे कंप्यूट की थी आउटपुट फॉर आवर इनपुट एक्स एन बीइंग 2 - n फॉर n बिटवीन 0 and 2 एंड 0 अदरवाइज, वही काम अब हम करते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन। तो एग्जांपल 3 सेम एक्यूमुलेटर सिस्टम यूजिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन देखते हैं हम। तो हमने इसका इम्पल्स रिस्पांस, अगर इसका हमने सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस कंप्यूट कर लिया था। हमने देखा था कि प्रोवाइडेड डेल ऑफ एन हम इनपुट पे दें एक्यूमुलेटर को, तो उसकी आउटपुट यू ऑफ एन आती है, यानी कि 1 आफ्टर एन इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी बेस पे हमें अब सिस्टम का इम्पल्स, सेम एक्यूमुलेटर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस पता है, तो अब हम एक्यूमुलेटर सिस्टम को बजाय समेशन के इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पांस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि खुद एक सिग्नल है, और वो हमने कंप्यूट किया था यू ऑफ एन। अब बेस्ड ऑन दिस इम्पल्स रिस्पांस हम आउटपुट कंप्यूट करते हैं सिस्टम की फॉर एन another custom input signal x of n being 2 - n for n between 0 and 2, and x of n being 0 otherwise। तो ये हमारा पहले से हम डिफाइंड सिग्नल है, जो कि 0 पे 2 और 1 पे सिंगल एम्पलीट्यूड दे रहा है, और उसके आगे और पीछे 0 दे रहा है। तो अगर हम आउटपुट कंप्यूट करना चाहेंगे तो इसकी आपकी सिंपली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होगा एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन का, और मैथमेटिकली सिंपल कंप्यूटेशन है। एक्स को आप के के ऊपर के से आइटरेट करेंगे और उससे स्केल करेंगे एच ऑफ एन माइनस के। अब इसमें ज़रा सा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि एक्स ऑफ के तो सैम्पल्ड वैल्यूज हैं, बट एच ऑफ एन माइनस के आपका सिग्नल है, यानी कि आपने एन की सारी वैल्यूज के लिए, क्योंकि एच जो सिग्नल्स हैं वो तो डिफाइन फॉर ऑल एन है, तो हमने एन की सारी वैल्यूज के लिए आउटपुट कंप्यूट करनी है। उससे पहले हमने के की रेंज डिफाइन करनी है फॉर दिस आइट्रेशन। के हमने फॉर्मूला में देखा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बट ये एक्चुअली डिटरमिन होगी बाय एक्स ऑफ एन। आपको पता है कि ये बेसिक एक्स ऑफ के की बेस पे आप एक्स ऑफ एन की सैम्पलिंग करेंगे, तो के की जिन वैल्यूज के लिए एक्स ऑफ के आपका 0 है, तो बाय डिफॉल्ट वो इस टर्म को 0 कर देंगी, तो आप इसलिए वो समेशन में इरेलीवेंट रहेंगी। तो आप समेशन करेंगे उस के की उस इंटरवल पे, ये जो समेशन की लिमिट्स आएंगी आपकी उस इंटरवल पे आएंगी जिस पे एक्स ऑफ एन डिफाइंड है। तो के का इंटरवल तो स्ट्रेट अवे आपके पास एक्स ऑफ एन से आ गया, और वो यूज हो रहा है समेशन की लिमिट्स के लिए। बट एच ऑफ एन माइनस के में आपने ये आइट्रेशन आपने करनी है समेशन के लिए, लेकिन ये आपने फॉर ईच एन करनी है, क्योंकि आउटपुट आपने सिग्नल ऑफ टाइम कंप्यूट करना है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन आपने कंप्यूट करना है। ऑल वैल्यूज ऑफ एन क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बट एक्चुअली जब आप देखेंगे तो आपके इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स एक खास इनपुट और सिस्टम इम्पल्स रिस्पांस एक खास रेंज से बाय 0 है। उस रेंज की बेस पे आप ये एन की भी वैल्यूज आप डिटरमिन करेंगे जिन पे रिस्पांस नॉन जीरो आएगा। तो जिन इंटरवल्स में ये रिस्पांस जीरो आता है, तो वो आपको उन इंटरवल्स में आपको पता है कि ये आउटपुट भी जीरो हो जाएगी, कि अगर ये टर्म जीरो होती है तो इनका प्रोडक्ट फिर जीरो हो जाता है। तो आप अ, तो आप के की लिमिट आपने एक्स ऑफ एन से निकाल दी, अब एच ऑफ एन से आप एन की लिमिट निकालें। तो और फिर ये समेशन सिंपली इवेलुएट कर लें। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा के की लिमिट इंटरवल क्या है, 0 और 1। के कैन ओनली बी आइदर 0 और 1, क्योंकि एक्स इससे बाय 0 है। तो के की इंटरवल आपके पास 0 and 1 आ गया। अब एन अब कंप्यूटेशन के लिए देखें एन को, तो एच ऑफ एन क्या है, यू ऑफ एन। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन यहाँ एक्स ऑफ के टाइम्स यू ऑफ एन माइनस के। ठीक है, यू ऑफ एन माइनस के। लेकिन अब आपको पता है कि यू ऑफ एन माइनस के कब जीरो है, क्योंकि यू का जो भी आर्गूमेंट है वो अगर लेस देन जीरो है तो यू ऑफ दैट फंक्शन जीरो होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि एन माइनस के अगर लेस देन जीरो होगा तो आपकी आउटपुट जीरो रहेगी। तो उस पूरे इंटरवल के लिए आप वाई ऑफ एन को जीरो कर सकते हैं। तो एन माइनस के अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है एन इज लेस देन के। तो फॉर एन इज लेस देन के आपका आउटपुट कंप्यूट आपने पहले से ही कर ली कि वाई ऑफ एन इज जीरो। अब के क्या है, के तो बेसिकली एक इंटरवल है खुद, तो के जीरो या वन है। तो अगर आप लेस देन के की बात कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स लोअर वैल्यू को पिक करेंगे फ्रॉम दिस इंटरवल। तो एन
फॉर, तो अब आप यहाँ पे के की बजाय लोअर वैल्यू ऑफ के यूज करेंगे फॉर लिमिट ऑफ एन। तो आप कहेंगे कि y ऑफ n इक्वल्स टू 0 फॉर n इज लेस देन 0। ठीक है, तो y ऑफ n जो आउटपुट है वो आपने फॉर n लेस देन 0 तो कंप्यूट कर दी स्ट्रेट अवे। अगर ये बाय द वे टू साइडेड लिमिट हो, फॉर एग्जांपल ये u ऑफ, क्योंकि पॉइंट ये है ना, देखें यहाँ पे u ऑफ n था जो हमारा, ये वन साइडेड फंक्शन है, जीरो से नीचे जीरो है, अदर जीरो जीरो और उसके बाद ये वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए ये हमारे पास n की जो n का इंटरवल आया है वो वन साइडेड आया है। दूसरी साइड के लिए हमें कंप्यूट करना है सब वैल्यूज के लिए। अगर ये u ऑफ, ये जो h ऑफ n है, ये अगर आपका टू साइड, दोनों साइड से फाइनाइट हो, दोनों साइड से फाइनाइट होगा, तो फिर आपके पास ये जो n का इंटरवल है वो टू साइडेड आएगा, जिससे बाहर आपका h ऑफ n जीरो हो रहा है। तो आपका वहाँ इंटरवल जब टू साइडेड आएगा, तो फिर आप दोबारा n की जो लिमिट्स, n की जो रेंज है कंप्यूटेशन की, वो आप इस इंटरवल की बेस पे कैसे निकालेंगे, कि दोबारा आप देखेंगे कि n इज लेस देन द लोअर वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल, और जो n इज ग्रेटर देन है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल आप देखेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे ये आउटपुट जीरो हो रही है। ठीक है ना, जो n का इंटरवल आपके पास आएगा उससे बाहर आउटपुट जीरो है और उसके अंदर आउटपुट कंप्यूट करनी है। तो वापस आते हैं हमारी एग्जांपल में हमने देख लिया कि n इज लेस देन k पे आउटपुट जीरो हो रही है, तो हम कंप्यूट करेंगे, एवेलुएट करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, फॉर ऑल, और बेसिकली के मिनिमा ऑफ के हमने देखना है, तो विच इज जीरो। सो फॉर n इज लेस देन जीरो आउटपुट जीरो हो रही है, और हम इवेलुएट करेंगे आउटपुट को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो सबके लिए करते हैं स्टार्टिंग विद n इक्वल्स टू जीरो। n इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, यही समेशन आपने जीरो के ऊपर करनी है, और के की इंटरवल हम पहले निकाल चुके थे, जीरो और वन है। तो एक्स ऑफ के टाइम्स यू ऑफ जीरो माइनस के, इस पे आप समेशन करें, क्यों, क्योंकि एन अब जीरो हो गया है। तो फॉर एन इक्वल्स टू जीरो हम देख रहे हैं इसको, इवेलुएट करें, तो ये समेशन आपकी ये समेशन की दोनों टर्म्स में यहाँ पे जीरो रहेगा एन की जगह, बट आपके पास के की जगह पहले आपके पास जीरो आया, फिर वन आया, और आपने सम किया। अब इस केस में यू ऑफ जीरो माइनस जीरो, जीरो तो वन है, तो ये वन ही रहेगा, और जो एक्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड है एक्स का जीरो पे, वो से वन से स्केल होकर टू रहेगा। और जो एक्स का एम्पलीट्यूड वन, एन एन इक्वल्स टू वन पे वन है, बट यू ऑफ जीरो माइनस वन आपका यू ऑफ माइनस वन बनता है, जो कि जीरो हो जाता है, इसलिए सेकेंड टर्म आपकी वाई ऑफ जीरो में जीरो हो गई और आउटपुट आपकी टू रही। अब आप y इक्वल्स टू n इक्वल्स टू वन पे कंप्यूट करें सेम एक्सप्रेशन। तो अब आपने n वन रखना है और k को आइटरेट करना है जीरो और वन। तो k पहले जीरो रखा और फिर k वन रखा, यहाँ पे n में वन रहा। तो अब n, इस एक्सप्रेशन में x ऑफ जीरो अगेन टू है, और u ऑफ वन माइनस जीरो यानी कि u ऑफ वन, अब u तो जीरो के बाद वन ही रहना है, तो टू ऑफ टू टाइम्स वन है, और x ऑफ वन जो कि हमें पता है वन है, और u ऑफ जीरो वन है, तो ये टू प्लस वन थ्री। अब इसके बाद आप देखते रहें, इसके बाद एन चेंज करते हैं, एक्स की तो यही वैल्यूज है ना समेशन में, टू और वन, बट अब एन इसके ऊपर ही जाना है आपने, एन एन जीरो से कम तो आपको पता है जीरो, वाई आउटपुट जीरो। तो एन आप वन से आगे जितना भी ले जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा वन ही रहेगा, इस एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूज राइट साइडेड फंक्शन है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का। तो ये आपका टू और प्लस वन थ्री रहेगा, तो यहाँ से आप सिंपली इवेलुएट कर सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू थ्री फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन। तो आप इसको डिफाइन इन टर्म्स में कर सकते हैं कि जीरो फॉर लेस देन जीरो, फॉर एन लेस देन जीरो, एन टू फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, एंड थ्री फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू वन, ग्रेटर देन जीरो मैंने लिख दिया, और जो कि जीरो पे आपका जीरो पे टू और उसके बाद थ्री दे रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सेम आउटपुट है जो अक्यूमुलेटर की स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज मेथड से भी हमने कंप्यूट की थी यूजिंग अक्यूमुलेशन। अगर आप एग्जांपल वन प्रीवियस वीडियो में देख लें, तो सेम आपके पास कन्वोल्यूशन से भी आ रही है। ये आर्ग्यू कर सकते हैं, आपके जहन में आ सकता है कि क्यों हम मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, जो इसलिए क्योंकि हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स अक्यूमुलेटर का तो था, सिंपल सा सिस्टम था, हर सिस्टम का हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो उनको हम डिफाइन करेंगे यूजिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स, और फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स की बेस पे आउटपुट कंप्यूट करेंगे, जो कि ये तरीका मेथड हमने देखा है कन्वोल्यूशन का। तो ये तो सिंपल एग्जांपल इसलिए ताकि इंट्यूटिव रहे, अदरवाइज अक्यूमुलेटर सिस्टम्स इतने सिंपल नहीं होंगे, तो उनको हम डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स करेंगे, और उनकी आउटपुट फॉर एनी इनपुट कंप्यूट करेंगे यूजिंग दिस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो
इसको अगर आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखें तो ये बेसिकली कर क्या रहा है ऑपरेशन, ये एक्स को ये एक्स को जो इनपुट है जिसकी हमें आउटपुट कंप्यूट करनी है उसको उसकी डिफरेंट वैल्यूज सैंपल करता है। ये डिफरेंट एक्स की वैल्यू सैंपल करता है डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम की, पहले जीरो जीरो इंस्टेंस की, फिर दूसरी की, और हर एक को की बेस पे हर एक को की बेस पे मल्टीप्लाई करता है सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस, हर एक को यूज करके स्केल करता है सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस को, क्योंकि आपको पता है इम्पल्स रिस्पांस सिस्टम का क्या है, रिस्पांस टू अ यूनिट एम्पलीट्यूड पल्स। तो यूनिट एम्पलीट्यूड का पल्स का रिस्पांस अगर एच ऑफ एन था तो और इनपुट एट एन इक्वल टू जीरो पे टू है, तो वही एच ऑफ एन को इसने टू से स्केल करके हमारी आउटपुट आ जाएगी। अब मसला यह है कि इनपुट जो है वो अब इम्पल्स नहीं है, बल्कि अब हमारी इनपुट ट्रेन ऑफ एम्पलीट्यूड्स है। तो हर एम्पलीट्यूड को अब हमने लेके स्केल करना है इम्पल्स रिस्पांस को, लेकिन अगर सेकंड टाइम इंस्टेंस से आप इनपुट उठाएंगे तो आप इम्पल्स रिस्पांस भी शिफ्टेड टू सेकंड टाइम स्टेप करेंगे और अब इससे स्केल करेंगे। एंड में जितनी आपकी स्केल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्सेज आए हैं डिलेड एंड स्केल, उनको आपने आपस में सम कर देना है। तो आपके सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम में सिग्नल सुपर इम्पोज होती है इवेंचुअली ना आउटपुट के लिए, जैसे हमने साइलेंसर की एग्जांपल है कि अगर कार के साइलेंसर में चारों साइड की बाउंड्री से या किसी भी रिवर्बेरेंट रूम में वॉल से टकरा के डिलेज के साथ वापस आते हैं, सुपर इम्पोज होती हैं और एक कंबाइंड इफेक्ट देती हैं। तो अब इसके बाद लास्ट टॉपिक मेरा टाइम डोमेन ट्रीटमेंट ऑफ सिग्नल सिस्टम्स का। लास्ट टॉपिक हम देखें सिस्टम रिप्रेजेंटेशन एज डिफरेंस इक्वेशंस। इसमें हम दोबारा आएंगे आफ्टर डिस्कशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, क्योंकि हमारे पास फिर मेथड होगा इसको डिराइव करने का। अभी हमारे पास कोई फॉर्मल मेथड नहीं है, हम आगे मेथड डिराइव करेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन अभी हम इतना बताते हैं कि अब मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, मोस्ट ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को आप इन टर्म्स ऑफ देयर डिफरेंस इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंस इक्वेशंस क्या है कि आप एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम एन जो सिस्टम की आउटपुट है उसको लिख सकते हैं एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस इनपुट्स, यानी कि एक्स की करंट वैल्यू और प्रीवियस प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स की स्केल्ड एडिशन, यानी कि लीनियर कम्बिनेशन, प्लस लीनियर कम्बिनेशन ऑफ पास्ट आउटपुट्स, यानी कि क्योंकि करंट आउटपुट आप कंप्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट टर्म्स में प्रेजेंट नहीं आ सकती, प्रेजेंट आप कंप्यूट कर रहे हैं तो प्रेजेंट से पिछली कुछ सॉरी ऑल नहीं, फ्यू प्रीवियस इनपुट्स एंड फ्यू प्रीवियस आउटपुट्स। अब कितनी प्रीवियस आउटपुट्स को सिस्टम यूज करता है वो हमारी नंबर ऑफ डिले टैप्स डिलेड इनपुट्स हैं, लेट्स से पी हैं, और पी डिलेड टर्म्स को ऐड कर रहा है, सारी को नहीं कर रहा। वो अक्यूमुलेटर की तरह नहीं है कि जो पास्ट ऑल वैल्यूज को कर रहा है, बल्कि प्रीवियस पी वैल्यूज को स्केल करके सम कर रहा है हमारा सिस्टम, और प्रीवियस एम वैल्यूज को, प्रीवियस एम वैल्यूज ऑफ आउटपुट को, यानी कि फीडबैक हो रही है आउटपुट वैल्यूज, प्रीवियस वैल्यूज दोबारा सिस्टम के आउटपुट में करंट आउटपुट की तरफ, बट विद स्केलिंग। तो पॉइंट यह है कि हम किसी भी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस आउटपुट्स प्लस प्रेजेंट एंड प्रीवियस इनपुट्स। तो इसमें कितनी प्रीवियस आउटपुट्स को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो एम प्रीवियस एम डिलेड कॉपीज ऑफ आउटपुट को आप फीडबैक ले रहे हैं टू कंप्यूट द आउटपुट, तो ये एमथ ऑर्डर सिस्टम है। अब हर डिले स्केल भी हो रहा है किसी कोएफिशिएंट से, हर कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा हर डिले को स्केलिंग करने वाला। इसी तरह इसका सम इसलिए आपको mth ऑर्डर है तो हम ये सम के को 1 से m तक चलाएंगे। यहाँ 1 इसलिए है कि डिले 1 जरूरी है, करंट एंड तो आउटपुट तो हम फीडबैक नहीं कर सकते। जबकि इनपुट्स में ये आइटरेटर 0 से p तक जाएगा, p हमारे नंबर ऑफ डिलेड इनपुट्स हैं, और सब अपनी अपनी कोएफिशिएंट्स b और l से स्केल हो रही हैं, आउटपुट्स भी अपने डिलेड आउटपुट्स भी अपने अपने कोएफिशिएंट्स से स्केल हो रही हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, दो चीजें सिस्टम को डिफाइन करती हैं, कितने टैप्स हैं डिले के जो हमने सम करने हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी कि कितनी पास्ट वैल्यूज को हमारा सिस्टम लीनियर कम्बिनेशन कर रहा है, और उनकी स्केलिंग्स क्या है, उनके कोएफिशिएंट्स क्या है। तो कोई भी सिस्टम आप इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑर्डर और कोएफिशिएंट्स, लीनियर कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर सिस्टम डिजाइन का प्रॉब्लम हो तो फिर आपका सारा प्रॉब्लम रह जाता है अच्छे कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करना, ऐसे कोएफिशिएंट्स जो आपकी मर्जी का सिस्टम बनाए। और अगर चैनल एस्टिमेशन का प्रॉब्लम हो या सिस्टम मॉडलिंग का, कि आप सिस्टम को एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन उसको मॉडल करना चाहते हैं, तो भी आपका काम सिर्फ ये रह जाता है कि आप ऐसे कोई पैरामीटर्स ढूंढें जो सिस्टम को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें यूजिंग दिस डिफरेंस इक्वेशन।
ये इसको फॉर्मली कैसे आप डिराइव कर सकते हैं उसका एक तरीका हम आगे देखेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। और फाइनली ज़रूरी नहीं है ये आउटपुट फीडबैक्स भी हों, कुछ सिस्टम्स में ये आउटपुट फीडबैक्स नहीं होती, सिर्फ इनपुट ही की कुछ प्रीवियस कॉपीज की बेस पे आउटपुट कंप्यूट होती है, तो वो सिस्टम्स विदाउट फीडबैक होते हैं। तो ये सिस्टम्स विद फीडबैक का जनरलाइज एक्सप्रेशन था। विदाउट फीडबैक में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आउटपुट की डिले टर्म्स इसमें से रिड्यूस हो जाएंगी और आपके पास सम ओवर ओनली पी प्रीवियस करंट एंड पी माइनस वन प्रीवियस इनपुट्स आ जाएंगी। इसी टर्म का राइट साइड वाला, इसी एक्सप्रेशन का राइट साइड वाला टर्म। तो ये हमारी होपफुली हमने समराइज कर दिया टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को। इसके बाद हम इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का कर लेंगे एक सेशन।